बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोगों को 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इलेक्टिव इख्तियारी मज़ामीन की तमाम जितनी भी मिसालें, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात हो रही है कंपलसरी सब्जेक्ट की, और यहाँ पे क्लास 9 10 की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो हैं सिविक्स और इकनॉमिक्स। दो तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, सिविक्स एंड इकनॉमिक्स। मैथ का तो पेपर होगा ही होगा, ठीक है, और साथ में आप लोगों को जो जनरल साइंस का पेपर भी हो सकता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इख्तियारी मज़ामीन के इंतखाब की मिसालें। अब इख्तियारी मज़ामीन कौन कौन से हो सकते हैं? इख्तियारी मज़ामीन यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो सब्जेक्ट हैं इनमें से अगर आपके हैं तो इनका पेपर होगा, क्योंकि वहाँ पे इख्तियारी मज़ामीन की बात की गई थी। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले है जी होम इकनॉमिक्स। होम इकनॉमिक्स के बाद है जी सिविक्स, जियोग्राफ़ी, इकनॉमिक्स, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, एनी वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अच्छा, ये जो चार सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ये भी हमारे सारे जितने भी आ जाते हैं इख्तियारी मज़ामीन के लिए के इंतखाब की मिसालें हैं जी। ये सारे भी इख्तियारी मज़ामीन हैं। उसके बाद आ जाते हैं जियोग्राफ़ी, इकनॉमिक्स, सिविक्स, इस्लामिक इलेक्टिव और इस्लामिक हिस्ट्री। उसके बाद सिविक्स आ जाती है, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग आ जाती है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स भी इसी में आ जाते हैं। उसके बाद जो बाकी आ जाते हैं वो अरेबिक आ जाती है, पश्तो आ जाती है, पर्शियन आ जाती है ये। उसके बाद इकनॉमिक्स, सिविक्स, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, जियोग्राफ़ी, इस्लामियात, इलेक्टिव। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं जी इख्तियारी के लिहाज से। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना आर्ट्स के हवाले से, वैसे मैं साइंस के हवाले से आप लोगों को बता देता हूँ। जितने लोगों ने भी साइंस रखी हुई है ना, उनके पेपर होंगे। अगर कंप्यूटर बायो रखी हुई है तो उसमें कंप्यूटर आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, उसके बाद फिज़िक्स आ जाएगी, केमिस्ट्री आ जाएगी। फिर से बता देता हूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायो और मैथ, ये आप लोगों के चार पेपर होंगे। ठीक है, ये जो साइंस वालों के लिए कह रहे हैं, 9वीं और 10वीं जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए बात कर रही हूँ। और जो भी हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। और इख्तियारी की जो लिस्ट है वो भी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी आर्ट्स वाले हैं। फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह इंटर क्लास यानी कि 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट जितने भी हैं उनको मैं बता देता हूँ कि उनके जो मज़ामीन हैं उनके हवाले से कौन कौन से मज़ामीन आप रख सकते हो। ये तो साइंस के हो गए ना, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायो और साथ में क्या आ जाता है आपका मैथ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो 9th क्लास के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें आ जाता है जी इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक इलेक्टिव, साथ में उर्दू में भी लिखा हुआ है, इकनॉमिक्स, जियोग्राफी, सिविक्स, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, कंप्यूटर साइंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, होम इकनॉमिक्स, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये आ जाते हैं इसमें सब्जेक्ट। और उसके बाद जो हमारे सब्जेक्ट आ जाते हैं वो आ जाता है जी, ये आगे साइंस वाले। इलेक्टिव कौन कौन से हैं साइंस में ये देख लें। इलेक्टिव सिर्फ होंगे इख्तियारी सब्जेक्ट, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट जो है ना ये तीन, और साथ में मैथ का पेपर लाजमी होगा। उन्होंने बताया कि 9वीं और 10वीं के लिए मैथ का पेपर लाजमी है, तो इन तीन के साथ आपका मैथ का पेपर हो जाएगा। तो ये साइंस वालों के लिए होगा। अब बात कर लेते हैं जी आपके 11वीं और 12वीं के लिए। एफएससी प्री मेडिकल वालों का पेपर होगा केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ का। एफएससी प्री मेडिकल वालों का पेपर होगा केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी का। उसके बाद आईसीएस वालों का पेपर होगा कंप्यूटर, फिजिक्स, या फिर आपने अगर स्टैट रखी हुई है तो वो होगा। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स रखी हुई है तो इकोनॉमिक्स साथ में हो जाएगा, और साथ में मैथ आ जाएगी। यानी तीन सब्जेक्ट, कंप्यूटर, मैथ और साथ में फिजिक्स है, स्टैट है, जो भी आपका उसका पेपर होगा। उसके बाद आई कॉम वालों के लिए होगा पीओसी, पीओई, अकाउंटिंग और बिजनेस मैथ, ये तीन। इकोनॉमिक्स आई कॉम पार्ट 2 के लिए होगा जियोग्राफिक, बिजनेस और बिजनेस स्टैट, अकाउंटिंग। तो ये आप लोगों की लिस्ट है। तो होप सो आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे और कौन से सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।